जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर बयान देते हैं तो हर किसी की नजर इस पर टिक जाती है। लेकिन क्या भारत को सिर्फ ट्रेड डील के लिए चुप रहना चाहिए? तो आप भी कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत के पास अब ऐसे मजबूत विकल्प हैं जिनसे वो न सिर्फ ट्रंप को करारा जवाब दे सकता है, बल्कि दुनिया को भी दिखा सकता है कि नई दिल्ली अब किसी दबाव में नहीं आती। लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भारत में दूध भेजना चाह रहा है, वो भी नॉन वेज। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नॉन वेज मिल्क क्या है जिसे अमेरिका भारत में भेजना चाह रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब पीएम मोदी को टफ निगोशिएटर कहा था तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत वाकई हर मोर्चे पर मजबूती से डटा रहेगा। देखा जाए तो यहां पर अमेरिका बार बार भारत को ट्रेड डील के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि सौदा तभी होगा जब शर्तें उसके हित में हों। यही वजह है कि डील में लगातार रुकावटें आ रही हैं। अब खबर यह है कि भारत ट्रंप के किसी भी अप्रत्याशित या दबाव वाले रवैये का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल सरकार संयम बरत रही है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो भारत न सिर्फ जवाब देगा बल्कि ऐसा जवाब देगा जो दुनिया देखेगी। इसी रणनीति के तहत भारत ने फिलहाल अपने न्यूक्लियर कानूनों में संशोधन रोक दिया है और अब बस इंतजार है उस ट्रेड डील का जो भारत की शर्तों पर होगी। देखा जाए तो अमेरिका और भारत के बीच न्यूक्लियर डील तो करीब 2 दशक पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश नहीं कर पा रही थीं। इसकी वजह भारत का कड़ा दायित्व कानून था, जो परमाणु हादसे की सूरत में कंपनियों पर कानूनी जिम्मेदारी डालता है। लेकिन अब एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट ने होल्टेक इंटरनेशनल को भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की सशर्त अनुमति दे दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अमेरिकी निजी कंपनियां भारत में न केवल न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकेंगी बल्कि एडवांस तकनीक भी साझा कर सकेंगी। हालांकि इस साझेदारी को धरातल पर उतारने के लिए भारत को अपने परमाणु कानून में कुछ अहम बदलाव करने होंगे और फिलहाल भारत इस मोर्चे पर सोच समझकर कदम रख रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत जल्द से जल्द अपने न्यूक्लियर दायित्व कानून में बदलाव करे, ताकि अमेरिकी कंपनियां बिना किसी कानूनी जोखिम के भारत में निवेश कर सकें। लेकिन भारत सरकार फिलहाल इस दिशा में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही और यहां पर सरकार का रुख साफ है कि कानून में संशोधन तभी होगा जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील तय होगी। यानी न्यूक्लियर तकनीक ट्रांसफर का रास्ता अब पूरी तरह संभावित ट्रेड डील पर टिका है और जैसे ही अमेरिका इस डील को लेकर आगे बढ़ेगा और भारत की शर्तों को स्वीकार करेगा, तभी भारत भी जरूरी कानूनी बदलाव करने को तैयार होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस कानून में बदलाव क्यों नहीं हो रहा, तो भारत सरकार फिलहाल सिविल लिबर्टी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में किसी भी तरह का बदलाव करने के मूड में नहीं है। सरकार का मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण कानून में बदलाव तभी किया जाना चाहिए जब व्यापक रणनीतिक संतुलन बना हो और राष्ट्रीय हित सुनिश्चित हो। इस एक्ट में विदेशी न्यूक्लियर कंपनियों के लिए कड़ी शर्तें लगाई गई हैं, जिसके कारण कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचकती हैं। वैसे अमेरिका के साथ पहले हुए न्यूक्लियर डील के दौरान भारत ने अपनी कई कानूनों में बदलाव किए थे, लेकिन अब सरकार इस बार भी किसी जल्दबाजी से बचते हुए पूरी सावधानी के साथ कदम बढ़ा रही है। और देखा जाए तो अमेरिकी कंपनियों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत में अत्याधुनिक न्यूक्लियर रिएक्टर खुलने की उम्मीद जग रही है, जो देश की ऊर्जा क्रांति को एक नई दिशा देगा। भारत की मौजूदा PHWR तकनीक अब पुरानी पड़ने लगी है, लेकिन अमेरिका की नई और एडवांस तकनीक से भारतीय कंपनियां भी इस बदलाव का फायदा उठा सकेंगी। यहां पर होल्टेक ने भी साफ किया है कि अगर इस डील को हरी झंडी मिलती है तो गुजरात के दहेज स्थित प्लांट में वह 1 साल के अंदर मैन पावर दोगुनी कर सकता है, जिससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। और देखा जाए तो यहां पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है, जहां दोनों की ओर से एक अंतरिम ट्रेड डील की उम्मीद की जा रही है।
जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है। हालांकि अमेरिका लगातार भारत से अपनी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने इस दबाव में नहीं आने का साफ संकेत दिया है, खासकर डेयरी क्षेत्र को लेकर। और सरकार ने यहां पर नॉन वेज मिल्क को लेकर सांस्कृतिक और धार्मिक चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यापारिक मसला नहीं बल्कि भारत की अपनी परंपराओं और स्थानीय किसानों की सुरक्षा का मामला भी है। हालांकि दोनों देशों के बीच अगर यह ट्रेड डील पूरी तरह से सफल होती है तो साल 2030 तक भारत अमेरिका के बीच व्यापार $500 अरब तक पहुंचने की बड़ी संभावना है। कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कृषि क्षेत्र और डेयरी उत्पादों को लेकर भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस पर कोई भी मोल भाव सीधे स्वीकार कर ही नहीं सकता, और भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के लिए कड़े नियम लागू करना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित दूध ऐसी गायों के हों जिन्हें जानवरों के मांस या खून वाला चारा न खिलाया जाता हो। देखा जाए तो डेयरी को लेकर भारत ने रक्षात्मक रुख अपनाया है, क्योंकि यह क्षेत्र देश में करोड़ों लोगों को आजीविका मुहैया कराता है, जिनमें अधिकांश छोटे किसान हैं। हालांकि अमेरिका ने इसे गैर जरूरी व्यापारिक बाधाएं कहा है, जबकि एक्सपर्ट का मानना है कि अगर बातचीत विफल हो जाती है तो इसकी कम संभावना है कि ट्रंप भारत पर 26% टैरिफ दर को फिर से लागू करेंगे। दरअसल अमेरिका भारत के साथ अपने तकरीबन $45 अरब के व्यापार घाटे को कम करने के लिए कृषि और डेयरी निर्यात के लिए दरवाजे खोले जाने की मांग कर रहा है। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक की हाल में ही आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिकी डेयरी उत्पादों को इजाजत दी जाती है तो इससे भारतीय दुग्ध उत्पाद के दाम कम से कम 15% गिर जाएंगे, और इससे किसानों को हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी उत्पाद खोलने की वजह से भारत दुग्ध उत्पादक देश से दुग्ध उपभोक्ता देश बन सकता है। यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते भारत अमेरिका को भारत में एंट्री देने पर विचार कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये नॉन वेज मिल्क क्या है? दरअसल भारत में आस्था, संस्कृति और धार्मिक मान्यताएं जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ी हुई हैं, खासकर भोजन और दूध जैसे दैनिक उपभोग की चीजों में। यहाँ बड़ी आबादी शाकाहारी है और गाय को न केवल एक पशु बल्कि मां के समान पूज्य माना जाता है। यदि गाय को ऐसा चारा खिलाया जाए जिसमें जानवरों का मांस या खून मिला हो, जिसे ब्लड मील कहा जाता है, तो उस गाय के दूध को भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं माना जाता। यही कारण है कि भारत में लोग ऐसे दूध को नॉन वेज मिल्क की संज्ञा देते हैं। पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका की डेयरी इंडस्ट्री में गायों को अधिक दूध और वजन बढ़ाने के लिए अक्सर इस प्रकार का चारा दिया जाता है जो भारतीय संवेदनाओं के बिल्कुल विपरीत है। यही वजह है कि भारत अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को बनाए रखते हुए ऐसे डेयरी उत्पादों को अपनाने से हिचकिचाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका को ऐसे दूध बेचने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।